हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। तो आज पाइप तथा टंकी का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। तो दो पाइप है हमारे सामने, इसमें एक पाइप ए मान लेते हैं और एक बी, और पहले वाले की गति दूसरे वाले से 3 गुनी है। तो अगर इसकी 1 है तो इसकी 3 है। ये धीमी गति वाला हो गया, ये तेज गति वाला हो गया। अब गति का मतलब है पावर है इनकी, कि ये 1 मिनट में ए 3 लीटर पानी भर सकता है और बी 1 लीटर। ये आपको याद रखना। अब क्वेश्चन में दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 3 और 1 4। और कितनी देर तक करते हैं, 36 मिनट तक। 36 मिनट में टंकी पूरी भर जाती है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 36 की, तो यहां से आपको पता चल जाएगा टंकी की धारिता कितनी है। तो दोनों मिलकर 4 काम करते हैं और 36 मिनट तक करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 144, यानी कि इतने लीटर की हमारी वह टंकी है जिसे ये भरते हैं। क्योंकि इतना पानी उन्होंने 36 मिनट तक भरा होगा और पूरी टंकी भर गई, तो इसका मतलब है 144 लीटर की वो टंकी है। क्वेश्चन में लिखा है धीमी गति वाले पाइप से आपको ये भरवाना है। धीमी गति वाला 1 पॉइंट फिल करता है और फिल करना है 144। तो समय भी कितना ले लेगा वो, 144 मिनट। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको 2 टाइप में दे सकता है। अगर मिनट में दिया तो 144 मिनट ही होगी हमारा आंसर। अगर वो घंटे और मिनट में देगा तो 144 को हम घंटे मतलब 60 से दे देंगे भाग। 60 दूनी 120, बचेगा 24। तो ये जो 2 आया, 2 तो हो गए हमारे घंटे, और जो शेषफल बचा ये मिनट है। तो यानी कि 24 हो गई हमारी मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट, इस टाइप से भी आंसर मिल सकता है, और खाली मिनट मिनट में भी आंसर मिल सकता है। तो आपको ये दोनों ही आपको बातें याद रखनी है। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से 2 गुनी हो तथा बी की गति ए से 2 गुनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब की बार 3 नल आ गए हैं, तो आपको याद रखना है जब 2 से ज्यादा नल आ जाएंगे, 3 नल हो गए, तो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम किसी का मानेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि ए की गति सी की गति बी से 2 गुनी, सी की जो गति है वो बी से 2 गुनी है। फिर आगे लिखा है बी की गति ए से 2 गुनी है। तो हमारे पास ए का किसी से कोई मतलब है नहीं, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ए को मान लेंगे 1। अब 1 का 2 गुना कौन है, बी, तो ये हो गया 2, और 2 का 2 गुना कौन है, सी, तो मतलब ये हो गया 4। क्वेश्चन में लिखा था कि तीनों मिलकर इसे 5 घंटे में भरते हैं। तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई, 1 2 3, 3 और 4 7, तीनों मिलकर 7 कार्य करते हैं, मतलब 7 लीटर पानी डालते हैं, और 5 घंटे तक इन्होंने पानी डाला है। 5 घंटे तक, 1 घंटे में 7 लीटर, 5 घंटे में कितना लीटर, 7 पंजे 35 लीटर ये पानी डाल देंगे और टंकी पूरी भर गई। तो इसका मतलब है टंकी हमारी 35 लीटर की। अब ये भरानी किससे, ए से है, तो यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू हम रख देंगे 35, तो हमारे आ जाएंगे घंटे भी 35। तो 35 घंटे में एक खाली टंकी को भर देगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, पर इक्वेशन थोड़ी सी अलग है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगी इसमें इक्वेशन। भाई 3 नल है ए बी सी, तो हम इक्वेशन इस टाइप से बनाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि पाइप ए की गति जो है पाइप सी से 6 गुनी है, ये इससे यहाँ से यहाँ तक गुणा 6 की होगी, और पाइप बी से है 2 गुना, ये यहाँ से यहाँ तक गुणा 2 की होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि या तो हम बी को ही मान सकते हैं, या ए को, या सी को। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि हम सी को मान लेंगे 1, क्योंकि सी का कर रहा है वो ज्यादा है, मतलब 6 गुना। तो ए जो है वो सी से कितना गुना है, 6 गुना, तो यहाँ जाएगा 6।
अब 1 का 6 गुना तो बहुत अच्छे से हो गया। अब आपको करना है ये b से 2 गुना होना चाहिए। अगर आपसे गुणे की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 तिया 6। अब देखिए 3 का 2 गुना कितना होता है, 6 होता है। तो a जो है वो c का 6 गुना भी हो गया और b का 2 गुना भी हो गया। हमारी इक्वेशन तैयार है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तीनों मिलकर, तो 6 3 9 और 1 10, तीनों मिलकर 1 घंटे में 10 लीटर पानी डालते हैं। और कितनी देर तक डाला इन्होंने, 3 घंटे तक। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 30 लीटर उन्होंने पानी डाला। तो इसका मतलब है टंकी की क्षमता है 30 लीटर। क्वेश्चन में लिखा है कि बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो बी और सी इन दोनों को मिलाकर काम करा देंगे। 3 और 1 4, 4 पॉइंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 30। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 30/4। इसका मतलब है 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे आएगा 15। तो 15/2 का मतलब है, या में करके हम लिख देंगे 7.5। तो 7.5 घंटे लगेंगे बी और सी द्वारा टंकी भरने में। क्वेश्चन में बी प्लस सी द्वारा काम पूछा गया। जिसके द्वारा पूछा गया हम कर सकते हैं। मेन हमारे पास एक तो इक्वेशन आनी चाहिए, सेकंड हमारे पास कि उसकी क्षमता क्या है। तो क्षमता निकालने के लिए तीनों मिलकर 10 पानी भर रहे हैं और 3 घंटे तक भरा, तो 10 दिया 30 लीटर उस टंकी की क्षमता है। फिर जिससे काम करवाना है करवा सकते हैं। कर लीजिए इसे नोट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है नल ए बी व सी एक टंकी से जुड़े हैं तथा उनसे पानी के बहने की गति क्रमशः 42 लीटर प्रति घंटा, 56 लीटर प्रति घंटा व 48 लीटर प्रति घंटा है। ए व बी से पानी भरा जाता है और सी से निकाला जाता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 16 घंटे में भरी जाती है। टंकी की धारिता क्या है। अब आपको क्वेश्चन में 3 नल दिए हैं, ए बी सी, और सी है खाली करने वाला। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 42 और 56, 42 56 और 48 ये इतने लीटर प्रति घंटा पानी भरता है, ये भी भरता है और ये खाली करता है। अब हमें क्वेश्चन में एलसीएम नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में एलसीएम तब निकालते हैं जब वो प्रॉपर इतने घंटे देता है कि 42 घंटे में वो टंकी को भरता है। पर यहाँ पे लाइन है कि 42 लीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है 42 लीटर 1 घंटे में पानी वो प्लस कर रहा है। ऐसे ये 56 लीटर प्लस कर रहा है, 48 लीटर माइनस कर रहा है। 1 घंटे की आपको वैल्यू दे दी। तो हम डायरेक्ट करेंगे, इन दोनों को प्लस करने वालों को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 6 और 2 8, 5 और 4 9, 98 लीटर हमने पानी प्लस कर दिया और सी ने अकेले 48 लीटर पानी बहा दिया। तो पानी टंकी में जाएगा कितना, केवल 50। अब 50 लीटर जाएगा पानी 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में गया 50 लीटर। क्वेश्चन में लिखा है 16 घंटे बाद टंकी भर गई। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 16 की। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16 0 0, 16 पंजे 80, 800 लीटर पानी उसमें गया और टंकी पूरी भर गई। इसका मतलब है टंकी की क्षमता कितनी है, 800 लीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। भाई जो प्लस कर रहे हैं वो प्लस कर लिए, जो माइनस कर रहा है वो माइनस कर दिया। तीनों मिलकर जब कार्य करें तो टंकी में पानी जा रहा है 50 लीटर और 16 घंटे तक गया। तो मतलब 800 लीटर पानी गया और टंकी पूरी भर गई। इसका मतलब है टंकी की क्षमता है 800 लीटर। कर लीजिए सर नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है एक टंकी की तली में छेद होने के कारण भरी टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। इसमें लगा एक पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है। टंकी भरी होने पर यह पाइप भी खोल दिया जाता है, परंतु टंकी में बने छेद के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक ए नल है जो टंकी 6 घंटे में कर रहा है खाली, माइनस, और एक नल है बी जो 4 लीटर प्रति मिनट में टंकी में पानी डालने का कार्य कर रहा है। और दोनों नल अगर खोल दिए जाए, मतलब ए भी प्लस बी भी, तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। अब हमें क्या करना है, पहले इसे सिंपल क्वेश्चन की तरह सोल्व करके ये ज्ञात करना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। उसे सोल्व करने के लिए पहले एलसीएम निकालेंगे। यहाँ आ जाएगा 24,
6 चौक 24 और 8 तिया 24। अगर ए अकेला काम करता है तो 4 लीटर पानी वो बाहर निकाल लेता है। अगर बी भी उसके साथ काम करता है तो वो 3 ही लीटर पानी बाहर निकाल पाता है। इसका मतलब है बी भरने का काम कर रहा है ए के साथ 1। तो यहां से यहां तक इनका डिफरेंस क्या आ गया, बी की वैल्यू आ गई 1 और 24 आपकी लीटर टंकी है। तो अगर ए बी द्वारा अकेले काम कराया जाए तो बी 24 घंटे में पूरी टंकी भर देगा। ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमें बतानी है टंकी की क्षमता। अगर क्वेश्चन यहाँ ये लाइन ना दी गई होती और पूछता बी अकेला कितने समय में टंकी भरेगा तो 24 घंटे हमारा आंसर करेक्ट है। लेकिन उसने ये लाइन दी है कि बी जो है वो, अब देखो 4 लीटर प्रति मिनट का मतलब है 1 मिनट में 4 लीटर पानी टंकी में डालता है। 1 मिनट में 4 लीटर। अब यहाँ मिनट है और क्वेश्चन में है घंटे, तो हमें पहले मिनट को घंटे में लेके जाना है। अगर 1 मिनट में 4 तो 2 मिनट में 8, 3 मिनट में 12, ऐसे करते करते हम इसे ले जाएंगे 60 मिनट तक। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 60 की, तो 60 एकम 60, या तो आप लिख लो 60 मिनट, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 घंटा। 1 घंटा पानी कितना डाल लेगा, इधर 60 की गुणा हुई है तो इसमें भी मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, 60 की। तो 0 4 6 24। इसका मतलब है कि बी जो है वो 1 घंटे में 240 लीटर पानी डालता है और 24 घंटे तक पानी डालेगा तो टंकी पूरी भर जाएगी। अब 1 घंटे में गया 240, तो 24 घंटे में कितना, तो 24 की कर लेंगे हम गुणा, तो 24 0 जा 0 और 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। इसका मतलब है उसने इतना पानी डाला और टंकी पूरी भर गई। यानी कि टंकी की क्षमता है 5760 लीटर, या आप कह सकते हैं टंकी की धारिता इतनी है। तो आपको याद रखना है, पहले सिंपल क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके बाद 1 मिनट में 4 लीटर पानी फिल किया तो वो मिनट को घंटे तक ले जाएंगे 60 की गुणा करके, 1 घंटे में 240 लीटर पानी फिल करा और यही काम उसने 24 घंटे तक करा। तो 24 की मल्टीप्लाई, टंकी पूरी भर गई, 5760 लीटर पानी उसमें आता है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है एक टंकी की तली में बना छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में एक नल खोल दिया जाता है जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरता है, परंतु छेद के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता या धारिता कितनी है। अब ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है, प्रैक्टिस के लिए हम इसे भी करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में 8 घंटे में खाली कर देता है एक नल, तो ए जो है वो 8 घंटे में खाली कर रहा है और जो दूसरा नल है बी वो अब की बार 6 लीटर प्रति मिनट में टंकी को भरने का काम कर रहा है। दोनों नल अगर खोल दिए जाए मतलब ए प्लस बी प्लस करने वाला है, ए माइनस करने वाला है, दोनों खोल दिए जाते हैं तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। अब टंकी की हमें धारिता बतानी है, तो धारिता बताने के लिए पहले हम B की एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास B का पता है कि वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, यहाँ पे भी 24 ही आ रहा है और इनका काम हो जाएगा खत्म। तो A प्लस बी में से A को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 1। इसका मतलब है B 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। पूरी टंकी है 24 की, तो 1 पॉइंट के लिए हो गई 24, तो इसका मतलब है 24 ही घंटे वो लेगा टंकी को भरने के लिए। अब क्वेश्चन में बी जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी इस बार भर रहा है और क्वेश्चन में हमें मिनट से कहां पे पहुंचाना है आपको, घंटे में। तो इस मिनट में मल्टीप्लाई हो जाएगी 60 की, 60 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 60 मिनट पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हम यहाँ पे अब के बाद लिख लेते हैं डायरेक्ट 1 घंटा। तो 1 घंटे में मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 60 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 6 36, 360 लीटर पानी उसने भर दिया। 1 घंटे में 360 लीटर पानी भर दिया और भरता कितने घंटे तक है, 24 घंटे तक। तो इसमें मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा की हो जाएगी 24 की, तो 24 की हम इसमें कर लेंगे मल्टीप्लाई। ये 0 डायरेक्ट हम यहीं पे लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 इसमें आ जाएगा 24,
24 का 4 हासिल लग जाएगा 2, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 24 और 2 26, 2 हासिल 3 दूनी 6 और 2 8। तो यहाँ से हमारा आ गया 8640 लीटर उन्होंने पानी भरा। इसका मतलब है टंकी की धारिता है 8640 लीटर। तो आपको बस सिंपल ये याद रखना है, पहले जिसकी वैल्यू आपको दी है लीटर प्रति मिनट पानी भरने की या खाली करने की, उसकी अकेले की वैल्यू निकालो। जब उसके अकेले की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कर लीजिए सर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तब टैंक कितने बजे तक भर जाएगा। तो इसमें आपको टाइमिंग दे दी गई है। तो दोनों नल जो है वो भरने वाले हैं, एक है नल ए और एक है नल बी। अब ए नल जो है वो 2 घंटे में भरता है और नल बी 6 घंटे में। ये सुबह 10 बजे चल रहा है और ये सुबह 11 बजे चल रहा है। तो हमें अभी टाइम से मतलब नहीं है, पहले हम निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम जब हम इनका निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6 ही, 2 तिया 6, 6 एकम 6, इनका काम हो गया खत्म। अब क्वेश्चन में जब दोनों पाइप चलेंगे तो क्वेश्चन में पहले कौन सा पाइप चला है 10 बजे ए। अब 10 से 11 कितने घंटे तक चलेगा, 1 घंटे। तो ये 1 घंटे में पानी भर देगा 3 लीटर। टोटल 6 लीटर की टंकी में से 3 लीटर पानी भर चुका है, तो शेष कितना बचेगा, 3 लीटर। अब 11 बज गए। अब जब 11 बज चुके हैं तो बी भी चल जाएगा। अब दोनों मिलकर पानी भरेंगे तो 3 और 1 4, 4 लीटर पानी डालते हैं और पानी की जरूरत है केवल 3। ए प्लस बी मिलकर काम कर रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब क्वेश्चन में ये घंटे हैं तो इन्हें मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 60 की। तो गुणा हो जाएगी 60 की, तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45। तो इसका मतलब है 45 मिनट बी के चलने के बाद लगेंगी। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कितना समय लगा बाद में तो 45 मिनट, लेकिन वो कह रहा है कि एक्चुअल टाइम बताना। तो बी चला था 11 बजे और 11 बजे के बाद 45 मिनट और लगी हैं। तो इसका मतलब है 11:45 पर टंकी भर जाएगी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए इसे नोट। आज की वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका पाइप तथा टंकी का टॉपिक भी समाप्त हो चुका है। अगर आप किसी भी बुक से कोई भी प्रैक्टिस करते हैं और कोई क्वेश्चन आपका रुके तो आप हमें कमेंट करके भी आप भेज सकते हैं।